तो देख लिया एक्सीडेंट लिफ्ट का। अब यहाँ पर ध्यान दो, लिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर on an elevator, it should be on an elevator, drops a coin, the coin reaches the floor in time t। एक आदमी है, एलिवेटर पर है एक्चुअली, ओके। तो इस एलिवेटर पर उसने एक कॉइन ड्रॉप किया, तो फिर वो कॉइन टी टाइम में उसके ग्राउंड पर आया। ये है एक एलिवेटर, इसमें है ये वाला हमारा बंदा, इसने ड्रॉप किया ये वाला कॉइन, ये आया टाइम टी में इस ग्राउंड पर। थोड़ा सा, हाँ, इससे आया। फाइन, ठीक है। देन टाइम टी वन इफ दैट एलिवेटर इज एट रेस्ट, ये टाइम टी वन कब होगा, जब एलिवेटर आपका रेस्ट पर है। ओके, एट रेस्ट लिखता हूं मैं। टी वन ये कब होगा, एट रेस्ट। देन इन टाइम टी टू इफ द एलिवेटर इज मूविंग विथ यूनिफॉर्मली, विच मीन्स अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में एलिवेटर नीचे जा रहा है, तो आपका होगा, ये आपका होगा, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, तो ये जो भी कॉइन है ये टी टू पर वो रीच होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें देखो अब कंडीशन समझ लो। अगर एट रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली कॉइन ग्रेविटी लाइक नीचे जा रहा है, मतलब ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, सो ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जाएगा, लाइक विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, बिकॉज ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो जी से ये नीचे आएगा, राइट, क्लियर। तो अगर एट रेस्ट है तो ऑब्वियसली जो एक्सलेशन होगा कॉइन का वो होगा इक्वल टू जी। देन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो टी टू लग रहा है, तो इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस लिफ्ट का खुद का मोशन नहीं होगा, राइट। सो इट्स एक्सलेशन विल बी जीरो, एज देयर विल बी द लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, लाइक द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, लाइक द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट कांस्टेंट, तो एक्सलेशन यहाँ पर जीरो होगा। अगर एक्सलेशन जीरो होगा इसका मतलब दोनों किससे, मतलब उसका खुद का एक्सलेशन जीरो है, तो जो भी कॉइन मूव करेगा ऑब्वियसली जो उसका एक्सलेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द, खुद का एक्सलेशन जीरो है तो कॉइन का एक्सलेशन जो भी होगा वो होगा जी के इक्वल, राइट, क्लियर। तो यहाँ पर भी कॉइन का जो भी एक्सलेशन है, कॉइन का एक्सलेशन जो भी आपको यहाँ पर दिखेगा ये होगा जी के बराबर, क्लियर, जैसे फर्स्ट में था, रेस्ट पर था। तो दोनों में उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि एक्सलेशन तो सेम ही है, क्लियर। तो इसका मतलब आपका टी वन दैट विल बी इक्वल टू टी टू होगा, क्लियर। चलो, सो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, आई थिंक डी वन इज व्हाट राइट आंसर। ठीक है, तो दैट शुड बी द आंसर। बाय बाय।